हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स। ये आपका चैप्टर जो है 7th क्लास का चैप्टर है और ये हम पेज नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 1 और 2 पर आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, तो हम उसी से रिलेटेड कुछ डिस्कशन यहाँ कर रहे हैं। तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर जो है ये आपको शायद याद होगा कि आपने एक नंबर लाइन पढ़ी थी। तो इंटीजर्स में हमने क्या पढ़ी थी, लास्ट क्लास में हमने एक नंबर लाइन पढ़ी थी जिसमें कुछ क्या होते थे, नंबर्स होते थे माइनस में और प्लस में, कुछ नेगेटिव नंबर्स होते थे और कुछ पॉजिटिव नंबर्स होते थे, राइट। तो हम आज उन्हीं से रिलेटेड पूरा डिस्कशन यहाँ पर करेंगे कि किस तरह से पॉजिटिव और किस तरह से नेगेटिव नंबर्स होते थे और उन्हें ऐड और लेस कैसे करेंगे। इसका आपने थोड़ा बहुत पार्ट जो है 6th क्लास में कवर किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर लाइन जब हम बनाते थे तो हम इस तरह से बनाते थे, राइट। ये 0 होता था यहाँ पर, इसके बाद में यहाँ पर ये प्लस का 1 होता था, ये प्लस का 2 होता था, ये प्लस का 3 होता था। और ये प्लस जो है इसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि ये ऑटोमेटिकली क्या था, प्लस ही था। अगर नंबर इस तरफ लिखे हैं, अगर नंबर राइट साइड में लिखे हैं तो वो कैसे होते थे, पॉजिटिव होते थे, और लेफ्ट साइड वाले नंबर नेगेटिव होते थे। लेकिन नेगेटिव नंबर्स में हम ज़रूर लिखते थे कि भाई ये जो नंबर है ये -1 है, राइट। ये जो नंबर है ये -2 है, ये जो नंबर है ये -3 है। इस तरह से हम नेगेटिव नंबर्स में ज़रूर लिखते थे, लेकिन हम पॉजिटिव नंबर्स में ये नहीं लिखते थे, है ना। तो यहाँ पर जो है नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स और 0, ये सब चीज़ें जो हैं जब मिल जाती हैं तो क्या बन जाता है, इंटीजर्स। क्या बन जाता है, इंटीजर्स। मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। नाउ इंटीजर्स में जो रहता है, अब आते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग पर। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको इन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है तो क्या आप कर पाएंगे। यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग में इन्हें ऑर्डर में लिखने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो सिस्टम है वो ऑपोजिट चला जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पर कि जो नंबर नेगेटिव में होते हैं वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर से छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, हमेशा एक पॉजिटिव नंबर से छोटे होते हैं। जब भी आप कोई नेगेटिव नंबर लेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया -5, तो -5 जो है ये +1 से क्या है, छोटा है। डजंट मैटर कि ये 5 है और ये 1 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये 5 माइनस में लिखा हुआ है, अगर ये 5 नेगेटिव है तो ये हमेशा 1 से कैसा रहेगा, छोटा ही रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर ये 5 है, 100 है, 10 है, 1000 है। 5000 भी अगर है तो ये 1 से क्या है, छोटा है। क्यों है ये 1 से छोटा, क्योंकि ये एक नेगेटिव नंबर है, राइट। तो नेगेटिव नंबर जो हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर से छोटे ही होते हैं। कभी भी कोई नेगेटिव नंबर किसी पॉजिटिव नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, डजंट मैटर उसका काउंट क्या है। तो यहाँ पर ये उल्टा हो गया। वैसे क्या होता था, अगर ये पॉजिटिव है तो ये 1 से बहुत बड़ा हो जाता था, 5000 बहुत बड़ा है 1 से। लेकिन वहीं अगर मैंने यहाँ एक साइन लगा दिया नेगेटिव का तो ये क्या हो गया, 1 से काफ़ी छोटा हो गया। तो ये एक चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि नेगेटिव नंबर कितना भी बड़ा हो वो पॉजिटिव नंबर से छोटा रहेगा। अब यहाँ पर अगर मैं 2 लिख दूँ तो भी ये छोटा रहेगा, 3 लिख दूँ तो भी ये छोटा रहेगा, 3000 लिख दूं तो भी ये छोटा रहेगा। मतलब यहाँ कोई भी पॉजिटिव नंबर लिख दूं मैं, ये जो नंबर है ये कैसा रहेगा, 5000 हमेशा छोटा रहेगा, और कोई भी नेगेटिव नंबर हो वो छोटा ही रहेगा। तो अगर यहाँ पर ये नंबर लाइन हम रब कर देते हैं, कुछ नंबर्स लिख के देखते हैं। चलिए कुछ नंबर्स लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं -2, -1, -3, -4, 0। अब अगर इन्हें आपको
डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कैसा लिखना है इन्हें आपको? डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर छोटा नंबर, फिर छोटा नंबर, फिर छोटा नंबर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ये होता है, राइट? हम छोटे नंबर लिखते चले जाते हैं। और असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? सबसे पहले छोटा नंबर, फिर बड़ा, फिर बड़ा। वो असेंड होते चले जाएंगे मतलब बढ़ते चले जाएंगे, और यहाँ पर डिसेंड होते चले जाएंगे मतलब कम होते चले जाएंगे। डिसेंड मतलब नीचे आना, असेंड मतलब ऊपर जाना। डिसेंड मतलब नीचे आना, मतलब जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे पहले, फिर नीचे आते जाएंगे, नंबर्स कम होते जाएंगे। और असेंड मतलब ऊपर जाना, मतलब सबसे छोटा नंबर, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर होता है। अब यहाँ हम इन्हें दोनों में जमा कर देख लेते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, इन्हें डिसेंडिंग में करते हैं। चलिए, डिसेंडिंग में अगर हम इन्हें करें तो सबसे पहले आपको कौन सा नंबर लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में? सबसे बड़ा नंबर। डिसेंडिंग मतलब नीचे आना, राइट? तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर जो है वो कौन सा नंबर है? सबसे बड़ा। तो देखिए, क्या -2 सबसे बड़ा नंबर है? नहीं। 1 -3 4 0। देखिए, 2 3 यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव और 1 0 जो है ये आपको दिखाई दे रहा है। मतलब नेगेटिव नंबर तो फिर छोटे ही होंगे, राइट? तो यहाँ पर ये जो है पॉजिटिव नंबर है, ये जो है पॉजिटिव नंबर है, और 1 0 है। तो इन तीनों में से सबसे बड़ा जो है वो लिख लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव तो हमें पता ही है कि वो तो कम ही होगा, छोटा ही होगा पॉजिटिव नंबर से। और हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम सारे पॉजिटिव नंबर्स लिखेंगे, राइट? तो सारे पॉजिटिव नंबर्स लिखने के लिए सबसे बड़ा वाला पॉजिटिव नंबर लेंगे, वो है 4। तो हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर 4, कॉमा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉजिटिव नंबर कौन सा है हमारे पास। नेक्स्ट पॉजिटिव नंबर हमारे पास है 1। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं 1, कॉमा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पॉजिटिव में तो खत्म हो गए, अब 0, और 0 के बाद नेगेटिव। तो आपको बता दूं कि 0 भी क्या होता है? नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा। हमने देखा है नंबर लाइन में, जब भी हम नंबर लाइन बनाते हैं तो 0 यहाँ आता है और नेगेटिव नंबर यहाँ चले जाते हैं, राइट? तो 0 जो होगा वो नेगेटिव नंबर से कैसा होगा? बड़ा होगा। तो ये आ गया यहाँ पर 0। इसके बाद अब हम जाएंगे माइनस में। माइनस में जाएंगे तो माइनस में सबसे पहले क्या आना चाहिए? -3 और -2। हमारे पास 2 नंबर है माइनस में, एक है -2, एक है -3। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए यहाँ पर माइनस में? तो अगर आप ध्यान दें तो नेगेटिव नंबर जो है हमेशा ऐसे लिखे जाते हैं, -1, फिर उससे छोटा -2, फिर उससे छोटा -3, फिर उससे छोटा -4, राइट? नंबर लाइन में जब हम लिखते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं। मतलब नेगेटिव नंबर जितना ज़्यादा होता है वो उतना ही कम वैल्यू रखता है। मेरे कहने का क्या मतलब हुआ कि -3 जो है वो -2 से कैसा होगा? छोटा होगा या बड़ा होगा? देख लेते हैं, एक बार नंबर लाइन बनाते हैं। यहाँ 0 आया, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स आ गए। अब देखिए पॉजिटिव नंबर्स की तरफ चलते हैं। पहले पॉजिटिव नंबर्स जो आए, ये पहले 1 आया, फिर 1 से बड़ा जो था वो आया 2, फिर 2 से बड़ा जो था वो आया 3। मतलब ये नंबर लाइन ऐसे चल रही है, यहाँ पे सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, और इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में ये पूरी नंबर लाइन चल रही है। अब यहाँ देखते हैं, ये आया -1, ये आया -2, ये आया -3। अब अगर यहाँ ऐसे देखें कि भाई ये लाइन असेंडिंग ऑर्डर में चल रही थी, मतलब पहले यहाँ पर सबसे छोटा -3, फिर उससे बड़ा -2, फिर उससे बड़ा -1, फिर उससे बड़ा 0, फिर उससे बड़ा 1। मतलब -3 जो है वो -2 से एक छोटा नंबर है। छोटा नंबर क्यों है? क्योंकि ये माइनस में है। अगर 3 पॉजिटिव होता, 2 पॉजिटिव होता तो 3 हमेशा बड़ा होता है 2 से। ये हम बचपन से सीखते आए हैं, फर्स्ट सेकंड क्लास से हम जानते हैं कि 3 इज ग्रेटर देन 2। लेकिन -3 इज लेस देन -2। ओके, तो हम पहले लिखेंगे -3, क्योंकि हम अच्छा यहाँ हम डिसेंडिंग में चल रहे हैं तो हम सबसे छोटा नंबर सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो पहले हम लिखेंगे -2, फिर हम लिखेंगे -3, क्योंकि ये क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर है। क्या है ये? डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो ये आ गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर। अब हम आते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। अब हमें क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ये हो गया असेंडिंग।
अब असेंडिंग ऑर्डर हमें पता है कि भाई डिसेंडिंग मतलब हुआ सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, असेंडिंग मतलब हुआ सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर सबसे बड़ा नंबर। तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर का उल्टा होता है, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या होने वाला है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक का इसको रिवर्स कर देना, इसको पूरा पलट देंगे हम। लेकिन हम शॉर्टकट नहीं ले रहे, हम पूरा पहले क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था -2, 1, -3, 4 और 0, राइट। तो यहाँ पर अब हमें लेना है सबसे छोटा नंबर। अब सब लोग तो कहेंगे भाई 0 लिखा है तो सबसे छोटा तो 0 ही होता है, लेकिन नहीं। अभी हमने क्या सीखा कि जो माइनस के नंबर्स होते हैं, जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, वो 0 से छोटे होते हैं। तो अब यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स हमारे पास दो हैं, एक है -2 और एक है -3। इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? अब सब कहेंगे -2 बड़ा होगा, लेकिन नहीं। अभी हमने क्या सीखा कि नेगेटिव नंबर जितना ज़्यादा बड़ा हो उतना ही छोटा होता है। तो नेगेटिव नंबर -3 जो है वो दोनों में सबसे बड़ा नंबर है, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, छोटा नंबर हो जाएगा। तो पहले हम क्या लिखेंगे, -3, क्योंकि हम लिख रहे हैं छोटा बड़ा बड़ा बड़ा। तो सबसे पहले आ गया सबसे छोटा नंबर -3। उसके बाद ऑब्वियसली हमारे पास एक ही नंबर है माइनस में, तो वही लिखेंगे -2। इससे बड़ा नंबर जो है 0 आ गया, इससे बड़ा नंबर जो है 1, और लास्ट में सबसे जो बड़ा नंबर है 4 वो आ गया। तो ये हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर, ये हुआ असेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरह से ये हुआ डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। तो आपका जो पेज नंबर 1 है उसमें सबसे पहले तो आपको नंबर लाइन बताई गई है कि जो नंबर लाइन है उसमें इंटीजर्स कैसे आते हैं, नंबर्स कैसे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। पेज नंबर 2 पर आप आएंगे तो आपको ट्राई दीज में 2 क्वेश्चन है, एक ब्लॉक है जिसमें 2 क्वेश्चन है। चलिए उन दोनों क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके देखते हैं। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो है पेज नंबर 2 पर मैं कर रही हूँ, ये अपनी अपनी बुक्स में पेज नंबर 2 खोल लें। अ नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स इज गिवन बिलो। अब यहाँ हमें एक नंबर लाइन दी हुई है, इंटीजर्स की नंबर लाइन एक दी हुई है जो कि क्या कर रही है, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ABCDEFG पूरा ऐसे O तक दिया हुआ है जिसमें 2 इंटीजर्स हैं -3 और -2। अब हमें क्या करना है, बाकी के इंटीजर्स यहाँ जमाने हैं जो नीचे उन्होंने लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, ये पूरी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आप भी इसे साथ साथ में ड्रॉ कर लीजिए। ये पूरी की पूरी नंबर लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। टोटल हमें O तक लिखना है, A B C D E F G H I J K L M और ये लास्ट में आ गया O। तो ये आ गया हमारा पूरा A से लेके O तक का लिखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है आगे, उन्होंने -3 और -2 यहाँ पर मार्क किए हुए हैं। हमें क्या क्या मार्क करना है, B D H J M और O, ये वाले जो हैं अल्फ़ाबेट्स ये हमें मार्क करने हैं। अब इन्हें कैसे मार्क करें, देखो हमारे पास में क्या है, -3 और -2 दे दिया। हमें क्या पता है, नंबर लाइन में पहले आता है -3, फिर आता है -2, फिर आता है 0, फिर आता है 1, राइट। ये हमें पता है। तो हम क्या करते हैं, वही कर लेते हैं, 0 पे पहुंच जाते हैं और 0 से फिर हम काउंट करके ये नेगेटिव में चले जाएंगे और 0 से हम काउंट करके यहाँ पॉजिटिव में चले जाएंगे, राइट। तो ये बीच में हमारा 0 अगर हमें मिल गया तो नेगेटिव और पॉजिटिव में कोई भी नंबर हो, हम कोई भी नंबर एक नंबर लाइन पर मार्क कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले 0 पर पहुँचते हैं। 0 पर कैसे पहुँचेंगे, देखिए -3 -2, राइट। नाउ यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और यहाँ क्या हो जाएगा 0। मतलब ये जो है, ये H जो है ये हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। यहाँ से अगर राइट में शिफ्ट करोगे तो आपको मिलेंगे पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो आपको मिलेंगे क्या, नेगेटिव नंबर्स। आप देख रहे हैं यहाँ से आपका ये राइट है, आपका ये लेफ्ट है। तो ये राइट साइड में आपको क्या मिलेंगे, पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड में आपको क्या मिलेंगे, नेगेटिव नंबर्स, और ये हो गया मिड पॉइंट। चलिए अब देखते हैं। अब सबसे पहला क्या चाहिए हमें, B जो है उसको मार्क करना है। तो यहाँ से देखते हैं B, H से आप B देखेंगे तो ये 0 है, -1 -2
-3 -4 -5 माइनस का 6, ये हो गया b। माइनस का क्या हो गया, 6 आ गया है b पर। नाउ नेक्स्ट है हमारा d। फिर से हम 0 पे जाएंगे, 0 से हम यहाँ आते हैं -1 -2 -3 माइनस का 4, तो d क्या हो गया, माइनस का 4। नेक्स्ट इज h। h से अब h तो हमने अभी निकाला, ये क्या है, 0 है, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 0, राइट। नाउ j से जाते हैं, j मतलब इस तरफ है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। इसके बाद है हमारे पास m, तो m का क्या करेंगे हम, m इस तरफ है, पॉजिटिव में आएगा 1 2 3 4 5, और उसके बाद o है तो o हो जाएगा 6। तो ये इस तरह से जो है हमारे सारे अल्फ़ाबेट्स हमने ठीक तरीके से मार्क कर दिए हैं, राइट। तो ये हमारे सारे अल्फ़ाबेट्स मार्क हो गए। यही था हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ट्राई दीज में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, और हम कोशिश करें स्टूडेंट्स कि हम जितने भी आपके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर करें। तो ये जो आपके बुक में जो एक्सरसाइजेस के अलावा जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं उन्हें भी हम कवर करेंगे, पूरा पेज नंबर से पूरा कवर करेंगे ये। नाउ अब हमारे पास इसी ब्लॉक में एक क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया हुआ है वो पढ़ेंगे। अरेंज 7 -5 4 0 एंड -4 इन असेंडिंग ऑर्डर। चलिए ये तो अभी हमने करा। ये देखिए क्या दिया हुआ है, 7 माइनस का 5 4 0 एंड माइनस का 4। दिस इज गिवन। ये जो है ये हमें गिवन है। अब हमें क्या करना है, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में करना है और फिर इन्हें नंबर लाइन पर भी मार्क करना है, ये देखने के लिए कि हमने जो असेंडिंग ऑर्डर में किया इन्हें वो सही था या गलत। तो एक काम करते हैं, पहले असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें लिख लेते हैं। चलिए अब इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, डिसेंड और असेंड। तो हमें क्या करना है, असेंड मतलब हमें ऊपर जाना है। ऊपर जाने का मतलब सबसे पहले छोटा नंबर, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा नंबर। तो सबसे पहले छोटा नंबर कौन सा है, हमें पता है भाई, 0 हो, पॉजिटिव नंबर हो और नेगेटिव नंबर हो, तीनों में से सबसे छोटा क्या होता है, नेगेटिव नंबर होता है। नेगेटिव नंबर हमारे पास 2 हैं, माइनस का 5 माइनस का 4। तो क्या करेंगे, अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं कि नेगेटिव नंबर इन दोनों में से जो है कौन सा सबसे छोटा है। अभी हमने पढ़ा था कि नेगेटिव नंबर जितना बड़ा हो उसकी वैल्यू उतनी कम होती है, राइट। क्योंकि अगर आपके मार्क्स भी देखें, अगर आपके -10 मार्क्स आए, माइनस में भी तो आपकी मार्किंग होती है, अगर आपके -10 मार्क्स आए और किसी के 0 मार्क्स आए तो 0 वाला ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपने तो इतनी करेक्शन नहीं की है, इतनी आपने मिस्टेक्स कर दी कि आपके जो मार्किंग है वो माइनस में चली गई। ऐसा कहते हैं हम कि मुझे माइनस इंटरेस्ट है इसमें। माइनस इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है, स्लैंग यूज़ करते हैं, मतलब ये कि इतना कम कि 0 से भी ज़्यादा कम इंटरेस्ट है मुझे। तो इसका क्या मतलब हुआ ये कि जो माइनस वाले नंबर हैं वो जितने ज़्यादा बड़े होंगे उनकी वैल्यू उतनी कम होगी। तो यहाँ -5 और -4 में बड़ा नंबर कौन सा है, 5, लेकिन वैल्यू किसकी कम है, -5 की या -4 की, -5 की, क्योंकि माइनस में जितना बड़ा नंबर उतनी वैल्यू कम, उतना ही छोटा, राइट। तो ये जो -5 है असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो -5 को हम पहले सबसे लिखेंगे, माइनस का 5। ये हमारा सॉल्यूशन है, ये हमारा आंसर है, ये हमारा क्वेश्चन है। ये माइनस का 5 आ गया सबसे पहले। अब -5 लिखने के बाद में हमें क्या करना है, -5 के बाद में ऑब्वियसली कौन सा नंबर आएगा, माइनस का 4, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है -5 से। तो ये हो गया माइनस का 4। नेक्स्ट हमारे पास है अब क्या, 7 4 और 0, 3 नंबर बचे हुए हैं। 0 ऑब्वियसली क्योंकि पॉजिटिव नंबर से कम तो होता है 0, और यहाँ नेगेटिव नंबर पूरे खत्म हो चुके हैं, तो अब क्या लिखेंगे, 0। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 7 और 4, विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज स्मॉलर, 4 इज स्मॉल एंड देन 7। तो ये हो गया हमारा क्या, -5 -4 0 4 7 असेंडिंग ऑर्डर। अब ये तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर आ गया, लेकिन इसे चेक कैसे करना है आपको, इसे
नंबर लाइन पर मार्क करके। तो चलिए नंबर लाइन बना लेते हैं एक, ये बन गई हमारी नंबर लाइन, ये हो गया 0। यहाँ पर सारे नेगेटिव और यहाँ सारे पॉजिटिव लिख लेते हैं। 7 हाईएस्ट है, 7 7 तक दोनों तरफ लिख लेते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो चलिए देखते हैं कि भाई पूरा एकदम प्रॉपर, क्योंकि जो नंबर लाइन है वो तो ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में है। तो देखते हैं ये इसी तरह से लिखा है कि नहीं। देखिए पहले -5 है तो -5, फिर -4 है तो -4, ऐसे चलना चाहिए पूरा। उसके बाद 0 है तो ये 0 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 7 आ गया। मतलब ये पूरा जो ऑर्डर है वो बिल्कुल सही है, असेंडिंग ऑर्डर में हमने एकदम इसे सही लिखा है, राइट। तो ये हो गया हमारा आंसर चेक, यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसको रब कर देते हैं। आप चाहें तो इसको एक बार पॉज करके वीडियो को इसे पूरा नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, आगे का थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। अब आपको ये फैक्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे स्टूडेंट्स। We have done addition and subtraction of integers in our previous class. Read the following statements. आपके पास कुछ 4 statements हैं। Add a positive integer, we move to the right. जब आप किसी पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो आप राइट में जाते हैं। नंबर लाइन की बात हो रही है यहाँ पर। एक काम करते हैं, एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ये नंबर लाइन बन गई, ये हो गया 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4। अब उन्होंने पहला स्टेटमेंट क्या दिया है कि एड अ पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू द राइट। जब आप पॉजिटिव इंटीजर ऐड करते हैं तो आप राइट में जाते हैं। जैसे ये +1 हो गया, फिर +2, फिर +3, +4, ऐसे करके ये एक एक ऐड ऑन होते जा रहे हैं। तो आप ये क्या कर रहे हैं, राइट में जा रहे हैं। नाउ एड अ नेगेटिव इंटीजर वी मूव टू द लेफ्ट। जब आप किसी नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो आप क्या करते हैं, लेफ्ट में जाते हैं। मतलब -1 में -1 अगर ऐड कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, -2। -2 में अगर ऐड कर दिया -1 तो हो जाएगा -3। तो आप ये लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं अगर आप इंटीजर नेगेटिव जो है उनको ऐड कर रहे हैं तो। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्ट द पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू द लेफ्ट। अगर आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप लेफ्ट में जाएंगे, और अगर इन्हें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप राइट में जाएंगे। जैसे -3 में से अगर आपने -1 को सब्ट्रैक्ट किया है तो वो -2 आएगा। ठीक है, अब इसी को हम क्या करेंगे, एक बहुत ही सिंपल वे में लिखेंगे। चारों जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हें बहुत ही सिंपल वे में हम यहाँ पर लिखेंगे। रेडी। अब ये जो 1 है, पॉइंट नंबर 1 जो है, उन्होंने बोला कि जब आप किसी पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो आप राइट में शिफ्ट करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये कि जब +1 में +1 ऐड कर रहे हैं, +1 में +1 ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, प्लस का 2 आ रहा है। मतलब ये इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो प्लस और प्लस होगा तो अपना जो आंसर होगा वो भी कैसा आएगा, प्लस में ही आएगा, प्लस का 2 आएगा, राइट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, +1 + 1 = प्लस का 2। नाउ द नेक्स्ट इज, उन्होंने कहा कि जब आप किसी नेगेटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं तो आप लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप -1 में -1 को ऐड कर रहे हैं, -1 में -1 को ऐड कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है आपका जो है -2। मतलब आप इस तरफ शिफ्ट करते जा रहे हैं। तो -1 और -1 है तो क्या आंसर आएगा आपका, -2, राइट। अब इन दोनों को हमने ऐड किया था, लेकिन यहाँ पे ऐड का साइन तो था ही नहीं, तो हम क्या करें, एक छोटा सा ऐड का साइन लगा के इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं हम, देखिए -1 + -1 ये कुछ अजीब सा दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा वियर्ड दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, 2 साइंस को साथ में कभी नहीं लिखते हैं। तो ये इस तरह से हमें समझ में आ जाता है कि भाई जो ये इंटीजर है ये नेगेटिव इंटीजर है। तो इसे हम क्या करते हैं, नेगेटिव इंटीजर को ब्रैकेट में लिख देते हैं अगर उसके पहले कोई साइन है तो। जैसे अगर यहाँ माइनस होता तो भी हम इसे ब्रैकेट में लिख देते, यहाँ प्लस है तो भी हम इसे क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट में लिख रहे हैं। तो नेगेटिव इंटीजर के साथ में कोई दूसरा साइन है तो आपको क्या करना है, उसे ब्रैकेट में लिखना है। तो यहाँ पर भी ऐसा कर देते हैं
कि हमने क्या करा है भाई, दो नेगेटिव इंटीजर को ऐड किया है। ऐड करने का मतलब बीच में प्लस तो लगाना पड़ेगा हमको, तो ये दो नेगेटिव इंटीजर्स थे, इनको ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया -2। आप चाहें तो इसको भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं लिख सकते, ये आपके ऊपर है। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी पॉजिटिव इंटीजर को तो आप इस तरफ मूव करते हैं। ये तो एडिशन था, ये हमारा सब्ट्रैक्शन है। तो मतलब 2 में से अगर मैं माइनस करूंगी 1 को तो मैं राइट साइड में मूव कर रही हूँ, मतलब ये सब्ट्रैक्शन हुआ तो ये इस तरफ आ रही है नंबर लाइन, राइट। तो 2 में से अगर 1 को माइनस करें तो 1, मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये दो पॉजिटिव इंटीजर थे, राइट। तो यहाँ पर ये दो पॉजिटिव इंटीजर थे, तो एक काम करते हैं कि इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं कि भाई पॉजिटिव इंटीजर में से पॉजिटिव इंटीजर जो था ये सब्ट्रैक्ट हुआ है। बाकी इसको लिखने की ऐसी जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैं ऐसा लिख रही हूँ। नाउ ये सबसे टिपिकल सिचुएशन है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, 4th नंबर वाली जो है। इसमें उन्होंने कहा कि जब आप किसी नेगेटिव इंटीजर में से किसी नेगेटिव इंटीजर को लेस करते हो तो आप राइट में मूव करते हो, राइट में मूव करते हो। मतलब ये था भाई एक नेगेटिव इंटीजर, क्या था नेगेटिव इंटीजर, -2। इसको मैं रब कर देती हूँ थोड़ा सा, देखिए ये था एक नेगेटिव इंटीजर -2। अब इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करना चाह रही हूँ एक और नेगेटिव इंटीजर, दैट इज -1। अब ये सब्ट्रैक्शन का इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ एडिशन किया था, अलग से लिखा था, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं अलग से लिखेंगे क्योंकि दोनों क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो इसका जो आंसर है मेरा वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब ये कैसे होता है, देखिए जब आप इस तरफ मूव कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है कि लेस हो रहे हैं दो नेगेटिव इंटीजर्स लेस हो रहे हैं, तो ये तो -2 हुआ। अब यहाँ क्या होता है, ये माइनस और माइनस दो नेगेटिव्स जो होते हैं ये मिलके एक पॉजिटिव बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ये एक पॉजिटिव बना लेते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये माइनस और माइनस दोनों मिल गए और ये इन्होंने बना लिया प्लस। अब ये प्लस बना लिया इन्होंने, तो जो -1 था वो एक्चुअली में क्या हो चुका है, अब +1 हो चुका है। अब ये -1 क्या हो गया भाई, +1 हो गया, मतलब एक नेगेटिव इंटीजर हो गया, एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया, राइट। एक्चुअली शुरुआत में ऐसा था नहीं, पर ये ऐसा हो गया यहाँ पर क्योंकि ये दोनों माइनस मिल गए और आपस में इन्होंने मर्ज करके क्या कर लिया, एक पॉजिटिव बना दिया। अब ये दोनों आपस में लेस होंगे या ऐड होंगे, देखिए कोई भी अगर एक नेगेटिव होता है तो वो हमेशा लेस होता है, तो ये 2 में से 1 जो है वो लेस हो जाता है और यहाँ हो जाता है 1। लेकिन क्योंकि जो बड़ा नंबर था, मतलब 2 नंबर कैसा था, 2 नंबर जो था वो बड़ा था, मतलब जो बड़ा नंबर था 2 वो क्या होगा, उसका साइन जो है वो आंसर ले लेगा। मतलब ये जो बड़ा नंबर था 2 ये था कैसा, माइनस का, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो भी कैसा हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है स्टूडेंट्स। अब देखिए एक बार और इसे देख लेते हैं कि यहाँ पर ये 2 माइनस का था और ये प्लस का 1 था, ये यहाँ से मर्ज होके प्लस हो गया था। अब यहाँ पर इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या लेस कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, लेस होंगे। क्यों, ये एक माइनस का है और एक प्लस का है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, और आंसर हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आएगा। क्यों, यहाँ पर क्योंकि ये 2 जो है नेगेटिव नंबर था। इसी की उल्टी सिचुएशन देखते हैं, इसी की उल्टी सिचुएशन का क्या मतलब हुआ, लेट्स सी। इसकी उल्टी सिचुएशन कैसी होगी, अगर -1 -2 इस तरह से लिखा होता, मतलब ये भी नेगेटिव इंटीजर है, ये भी नेगेटिव इंटीजर है और ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, राइट। फिर से क्या होगा, दोनों मर्ज हो जाएंगे, -1 ये हो गया प्लस का 2, राइट, ये हो गया -1 ये हो गया +2। अब यहाँ क्या होगा, क्या यहाँ पर भी आपका जो आंसर है वो -1 आएगा जैसे यहाँ आया था। यहाँ और यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 2 माइनस का था और 1 प्लस का, यहाँ पर 2 प्लस का है और 1 माइनस का, मतलब यहाँ बड़ा नंबर जो है वो प्लस का है। इसको मैं अगर थोड़ा सा उल्टा करके लिख दूँ, ऐसा लिख दूँ +2 -1, तो एक्चुअली में ये क्या लिखा है, 2 -1, और 2 -1 तो आप फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे हैं कि क्या होता है, 1 होता है। तो ये काफ़ी इजी है, लेकिन इसको मैंने इस तरह से इसलिए लिखा क्योंकि ये इसकी रिवर्स सिचुएशन है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इनको बदल के भी लिख दो, क्यों, क्योंकि भाई ये तो प्लस माइनस है,
प्लस का 2 माइनस का 1, या तो माइनस का 1 प्लस का 2, आप कैसे भी लिख दोगे, बस साइंस आपको ध्यान रखने हैं, साइंस को बदलाव नहीं करना है, आपको साइंस को चेंज नहीं करना है। 2 अगर प्लस का है तो वो प्लस का रहेगा, 1 अगर माइनस का है तो वो माइनस का रहेगा। तो यहाँ पर तो क्या है, हमारा आंसर 1 हो गया, यहाँ पर 1 आ गया क्योंकि भाई ये 2 भी तो प्लस का था और 2 बड़ा था, और यहाँ पर 2 बड़ा था लेकिन 2 माइनस का था, इसलिए ये माइनस का 1 आया। मतलब जो आंसर है उसका साइन क्या होगा, ये बड़ा वाला नंबर डिसाइड करता है, लेकिन आंसर आएगा कैसे ये दोनों नंबर्स डिसाइड करते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल प्लस का 3 माइनस का 2। चलिए अब ये माइनस होंगे कि प्लस होंगे, ये क्या कौन डिसाइड करेगा, ये दोनों नंबर्स डिसाइड करेंगे साथ में मिलके। तो दोनों नंबर्स ने क्या बोला, 3 ने बोला मैं प्लस का हूँ, 2 ने बोला मैं माइनस का हूँ, तो ये दोनों प्लस माइनस माइनस, मतलब एक अगर माइनस है, दोनों में से कोई भी अगर एक माइनस है तो क्या हो जाता है, माइनस ही होता है। तो 3 में से 2 जो है वो माइनस हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। अब 1 का साइन क्या होगा, 1 नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, देखते हैं। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 3 कैसा है, पॉजिटिव, तो हमारा आंसर भी कैसा होगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट -2 + 3, फिर से देखते हैं। दोनों ने कहा, सॉरी ये माइनस और ये प्लस, -3 + 2। दोनों ने कहा कि अब क्या करें, तो दोनों के साइन देखे, एक प्लस का एक माइनस का, मतलब क्या हुआ, माइनस होगा, माइनस होने का मतलब है 3 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1। अब 1 ने कहा मेरा साइन क्या होगा, मैं नेगेटिव हूँ या पॉजिटिव हूँ, तो ये कौन डिसाइड करेगा, जो बड़ा वाला नंबर है। तो बड़े वाले नंबर ने कहा मैं नेगेटिव हूँ, तो आंसर भी नेगेटिव, तो ये आंसर आ गया नेगेटिव -1। तो इस तरह से ये माइनस और प्लस होते हैं। तो आप जब भी यहाँ इस तरफ जाएंगे तो वो हमेशा क्या, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे दो नेगेटिव इंटीजर्स को, तो आपका आंसर जो है वो इस तरफ आएगा, मतलब राइट साइड में पुश करेगा। तो ये पॉइंट था, जो 4th वाला पॉइंट था वो। तो बेसिकली अगर दो नंबर्स हैं और उन दोनों में कुछ ना कुछ साइन है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, तो आपका जो आंसर होता है, अगर एक भी नेगेटिव है दोनों में से तो आप प्लस करेंगे, दोनों पॉजिटिव है तो आप प्लस करेंगे, दोनों नेगेटिव है तो भी आप प्लस करेंगे, और अगर जो साइन है आंसर का, वो जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन आ जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें हम एक बार और रिवाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ में इंटीजर्स के। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय स्टूडेंट्स।